अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम तैयब निसार है और मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज इसका जो है वो हम फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो पहला जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बेटा, वो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। सही है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के बारे में बेटा, जब भी केमिस्ट्री का जिक्र आप लोगों के सामने आता है, केमिस्ट्री का नाम आप लोगों के सामने आता है, तो आप लोगों के ज़हन में क्या आता है कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री सबसे पहले तो साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरा चेंजेस इन्वॉल्व इन अ मैटर, यानी मैटर में जो चेंजेस आ रही हैं उसकी कॉम्पोजिशन जो चेंज हो रही है। और मैटर की कॉम्पोजिशन सिर्फ उसी वक्त चेंज होती है, आपने दो तरह के चेंज पढ़े होंगे, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, केमिकल चेंज में जो है वो आपकी कॉम्पोजिशन चेंज होती है। तो अगर मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैटर में चेंज आ रहा है, तो मैटर में चेंज सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब वो रिएक्ट करेगा, यानी जब उसमें केमिकल चेंज आएगा कोई। तो चेंजेस इन्वॉल्व इन अ मैटर से मुराद है कि मैटर के रिएक्शंस वगैरह। कॉमन सी बात है ना, जब भी केमिस्ट्री का वर्ड बचपन से आप लोगों के जहन में आता होगा तो आप लोगों के जहन में ये चीज आती होगी कि यार केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस वगैरह पढ़ते होंगे। तो इस दूसरे वाले पॉइंट का मतलब यही है कि इन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तीसरा, ये रिएक्शन जिन लॉज या जिन प्रिंसिपल्स के तहत आते हैं, मतलब इन रिएक्शंस पे जितने भी लॉज या जितने भी प्रिंसिपल्स लगते हैं, उसकी स्टडी भी आप फिजिक्स में नहीं करते, केमिस्ट्री में ही करते हो। जैसे आप क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो आपको इस बात का अंदाजा होगा, आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में काफी सारे लॉज स्टडी किए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे आपने चैप्टर 2 में पढ़े। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है हेजेस लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर 6 में पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो काफी सारे लॉज आपने अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कोर्स में पढ़े हैं। तो इन सारे लॉज की स्टडी भी बेटा हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम तीन चीजों को स्टडी करते हैं। पहली चीज स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरा मैटर में जो चेंजेस आ रही हैं उसकी स्टडी करते हैं। और तीसरा ये चेंजेस जिन लॉज या जिन प्रिंसिपल्स के तहत आ रहे हैं उसकी स्टडी भी हम केमिस्ट्री में ही करते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद पहला को थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरा काम changes involved in a matter। और तीसरी चीज laws and principles governing the changes that matter
में अंडरगो। ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको बताई लिख दी। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम 3 चीजों को स्टडी करते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। यानी मैटर जो है वो कैसा दिखता होगा, किन चीजों से कंपोज होके बना होगा और उसकी खुसूसियात, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इसके बाद मैटर के रिएक्शंस वगैरह की स्टडी ऑब्वियसली आप केमिस्ट्री में करोगे, और इस रिएक्शन से जुड़े जितने भी लॉज, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बेटा, उसकी स्टडी भी आप केमिस्ट्री में करते हो। अब इसके तीनों पॉइंट में बेटा एक वर्ड आया मैटर का, तो मैटर के ऊपर जरा बात कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर की अगर हम बात करें, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज बेटा जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो चीज जगह घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो चीज जगह घेरे, मैटर। अब अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें, मैटर को डिवाइड करें, मैटर की स्टेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट आपको पता सॉलिड लिक्विड गैस होती है, यहां मैं मैटर को क्लासिफाई कर रहा हूं, मैटर का डिवीजन पूछ रहा हूं। तो मैटर जो है बेटा वो आपका मेनली 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, मैटर जो है वो आपका मेनली 2 तरह का हो सकता है। एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे को कहते हैं बेटा मिक्सचर। ठीक है, आपका मैटर जो होता है वो या तो प्योर सब्सटेंस होता है या फिर बेटा क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में क्या फर्क होता है? प्योर सब्सटेंस जिसकी बेटा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज हो, मिक्सचर जिसकी फिक्स कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज ना हो, वेरिएबल कह देते हैं इसको, वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हम पानी की बात करें H2O की, तो पानी कहीं से भी लिया जाए, आपके घर का पानी हो, लेबोरेटरी में बना पानी हो, दरिया का पानी हो, बारिश का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, हमेशा उसकी कॉम्पोजिशन H2O ही होती है, हमेशा उसका फॉर्मूला H2O ही होता है, कभी उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। इसी तरह आप पढ़ते हो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, स्मेल नहीं होती, टेस्ट नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशंस पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, डेंसिटी जो है वो आपकी 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो मतलब ये प्रॉपर्टीज वाटर की फिक्स होती हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है घर का पानी है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, नल का पानी है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, कहीं और का पानी है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, फिक्स होती हैं। तो इसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं यार नमक और पानी को मिक्स करो, नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाओ, तो मैं बनाऊं आप बनाओ, दोनों में फर्क हो सकता है। सही है, हो सकता है मैं नमक ज्यादा डाल दूं आप नमक कम डालो, या मैं नमक कम डालूं आप नमक ज्यादा डालो, तो कॉम्पोजिशन में फर्क आ गया। नमक ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसी तरह प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाएगा, ज्यादा नमक डालने से कलर थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, थोड़ा डल सा हो जाएगा, या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट से ओपेक की तरफ जो है वो उसका कलर कन्वर्ट हो जाएगा अगर नमक ज़्यादा डालूंगा। टेस्ट करूंगा तो मुझे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ज़्यादा कड़वा महसूस होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे भी फर्क पड़ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे फर्क पड़ जाएगा, तो प्रॉपर्टीज भी वेरिएबल हो जाएंगी उसकी। तो मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होती, तो वो आपका
मिक्सचर होता है, या यूं कह लो आसान जबान में जिसका कोई फॉर्मूला ना हो। सही है, ऐसी चीज जो मिला के बन रही हो मगर उसका कोई फॉर्मूला ना होता हो, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है तो इस वजह से उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे नमक और पानी के मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, चाय का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हवा का, एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसमें भी काफ़ी सारी गैसेस हैं। स्टील का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ब्रास का, ब्रॉन्ज का, ये सारी चीज़ें आपकी मिक्सचर कहलाती हैं। सही है, जिसमें 2-3 चीज़ें मिक्स हो रही हो मगर ख़ास प्रोपोर्शन में ना हो रही हो, उसकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन ना हो। तो फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है तो उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होगा, और क्योंकि कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है तो प्रॉपर्टीज भी उसकी वेरी कर सकती हैं। सही है। इसके अलावा अगर मुझे मिक्सचर में कंपोनेंट्स को अलग करना है तो कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर में अगर मुझे कंपोनेंट्स को अलग करना है तो मैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू जो है वो कर सकता हूं। फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं, जैसे मिसाल है अगर मुझे पानी और मिट्टी को अलग करना तो मैं फिल्टर कर लूंगा, तो फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है। पानी और नमक को मुझे अलग करना है तो मैं एवोपरेट कर दूंगा, तो एवोपरेशन एक फिजिकल टेक्निक है। सही है। इसी तरह अगर मुझे गैसेस को सेपरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ठंडा करूंगा, एक गैस लिक्विफाई हो जाएगी, दूसरी गैस रहेगी, तो ये आपका जो है वो फिजिकल मेथड है। या किसी गैस को पानी में डिसॉल्व कर दूंगा, वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, दूसरी गैस बच जाएगी। तो ये सारे जो है वो मिट्टी और मैग्नेट को अलग कर, मिट्टी और आयरन को अलग करना, मैग्नेट से अलग कर सकता हूं। ठीक है। तो ये जमीन से पेट्रोलियम निकल के आता है, उसकी रिफाइनिंग करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, तो चीजें अलग। तो ये सारे फिजिकल मेथड है जिसमें कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग ना हो। मिक्सचर में मैं कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से अलग कर सकता हूं, जबकि सोचो अगर मुझे प्योर सब्सटेंस में अलग करना है तो मैं फिजिकल मेथड से नहीं उनको सेपरेट कर सकता। पानी में मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना, फिल्टर करके अलग नहीं कर सकता, एवोपरेट करके अलग नहीं कर सकता, मैग्नेट रख के डिस्टिलेशन करा के कुछ भी करके मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकता। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स by physical methods। May be separated by chemical methods। फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेशन नहीं हो सकती, केमिकल के थ्रू में भी पॉसिबल है। केमिकल मेथड जिसमें बॉन्ड वगैरह की ब्रेकिंग हो तो उसके थ्रू कुछ की सेपरेशन हो सकती है। मे बी का वर्ड इस्तेमाल किया, कुछ की हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती। किसकी हो सकती, किसकी नहीं हो सकती, उसको आगे जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो देखो प्योर सब्सटेंस जो है ना बेटा, वो आपका दो तरह का होता है। या तो वो एलिमेंट होता है या फिर वो कंपाउंड होता है। इसी तरह मिक्सचर बेटा आपका दो तरह का होता है। या तो वो होमोजेनस मिक्सचर होता है या फिर वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। अब एलिमेंट और कंपाउंड बचपन से बेटा पढ़ते आ रहे हो, क्या फर्क होता है? मतलब ये चीजें मिक्स हो जाती हैं, इसलिए मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बता रहा हूं। एलिमेंट फंडामेंटल सब्सटेंस होता है जिसको आप फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। भाई प्योर सब्सटेंस है तो इसमें कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड्स के थ्रू तो वैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट के कंपोनेंट्स को केमिकल मेथड्स के थ्रू भी आप
डिवाइड नहीं कर सकते, जब भी मैंने मे बी का वर्ड इस्तेमाल किया था। जैसे कार्बन है, डायमंड है वो आपका कार्बन है, ग्रेफाइट है वो आपका कार्बन है, कोल आपका कार्बन है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करके इसमें से मजीद कंपोनेंट्स निकालना चाहूं केमिकल मेथड्स के थ्रू, ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से फंडामेंटल है, पहले से वो सी है, तो उसको तोड़ के उसके अंदर से मजीद क्या निकाल सकता हूं? कुछ भी नहीं निकाल सकता। तो जो फंडामेंटल सब्सटेंस होता है बेटा, एलिमेंट जो है वो आपका फंडामेंटल सब्सटेंस होता है। सही है, फंडामेंटल सब्सटेंस होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स के थ्रू भी इसको हम कंपोनेंट्स में अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल आपकी कार्बन की हो गई, सही है, कार्बन आपका एलिमेंट है, फंडामेंटल सब्सटेंस है, केमिकल मेथड्स के थ्रू भी इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। जबकि कंपाउंड क्या होता है? कंपोज्ड of 2 or more elements in fixed proportion or can be separated into components by chemical methods। जैसे इसकी एग्जांपल हो गई वाटर। सही है, वाटर आपका कंपाउंड है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स को मिलाने पे बन रहा है। अच्छा, उन एलिमेंट्स को हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाओगे तो कंपाउंड बनेगा। मतलब मिक्सचर में भी चीजों को मिलाते हैं मगर फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिलाते। मिक्सचर में भी एलिमेंट्स को मिला सकते हैं मगर कोई खास कॉम्पोजिशन उसमें नहीं होती। किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी कॉम्पोजिशन में आप मिला दो तो मिक्सचर बन जाता है। कंपाउंड्स में अगर आप एलिमेंट्स को खास प्रोपोर्शन में मिलाओगे तो ही बनता है, क्योंकि इसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। जैसे आपको वाटर बनाना है तो आप 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम्स को मिलाओगे तो ही वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। सही है, तो एलिमेंट्स को मिला दो फिक्स प्रोपोर्शन में, ये आपका कंपाउंड होता है। अब क्योंकि कंपाउंड कुछ एलिमेंट्स से मिला के बना होता है तो अगर मैं इस पे केमिकल मेथड्स लगाऊं तो ये कंपोनेंट्स में अलग हो सकता है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है बेटा, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो सेपरेशन यहां पे पॉसिबल है, ठीक है। जबकि एलिमेंट में ऐसा नहीं होता, वो पहले से ही फंडामेंटल है तो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता केमिकल मेथड्स लगाने के बावजूद भी। जबकि कंपाउंड में आप केमिकल मेथड्स लगा के उनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मिक्सचर पे चलते हैं। पहली जो मिक्सचर की टाइप है वो है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमो का मतलब होता है एक, सिंगल, तो होमोजेनस मिक्सचर सिंगल फेस में होता है, या यूं कह लो सेम कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हो जिसकी थ्रू आउट द सैंपल। जैसे सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में डालो उसके बाद पूरा एक जैसा हो जाता है, आपको नमक और पानी अलग अलग नजर नहीं आ रहे होते। तो ऐसे मिक्सचर को आप होमोजेनस मिक्सचर कहते हो जो सिंगल फेस हो। अब सिंगल फेस है तो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी कॉम्पोजिशन है, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा नजर आ रहा है, एक जैसी प्रॉपर्टीज है, तो ये आपका होमोजेनस मिक्सचर है। जैसे स्टील का चम्मच आप घर पे इस्तेमाल करते हो, स्टील भी मिक्सचर है, काफी सारी चीजों को मिला के बनता है। आयरन होता है, उसमें कार्बन होता है, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, फलाना ढमाका, काफी सारी चीजें होती हैं।
मगर आप जब उसको देखते हो तो आपको बिल्कुल एक जैसा नजर आता है, यानी सिंगल फेस है, टिप से लेके बॉटम तक बिल्कुल एक जैसी कॉम्पोजिशन है, जब भी एक जैसा आपको नजर आ रहा है, सिंगल फेस में नजर आ रहा है, तो ये होमोजेनस मिक्सचर है। हेट्रो का मतलब होता है मोर देन वन, तो ये सिंगल फेस नहीं होता, ये मोर देन वन फेस होता है, इसमें एक से ज्यादा फेस आ रहे होते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सैंपल सेम नहीं होती, वेरिएबल होती हैं। वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सैंपल। इसकी एग्जाम्पल हो गई बेटा सैंड इन वाटर। मिट्टी को जब आप पानी में डालते हो तो सैंड नीचे होती है, पानी ऊपर की तरफ होता है, तो दो फेसेस आपको नजर आ रहे हैं। कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज एक जैसी भी नहीं है, ऊपर पानी ज्यादा है, नीचे मिट्टी ज्यादा है, प्रॉपर्टीज में भी फर्क आ रहा है, ऊपर का कलर कुछ और है, नीचे का कलर कुछ और है, ऊपर की डेंसिटी कुछ और है, नीचे की डेंसिटी कुछ और है। पानी में तेल डाल दो तो तेल ऊपर की तरफ होता है, पानी नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये बेटा छोटी छोटी सी बातें थी जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। ये वो बेसिक बातें हैं बेटा जिसका अगर सवाल ना भी है तो ये वो चीजें जिसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ लो तो आपको ये बेसिक बातें, केमिस्ट्री की भाई डेफिनेशन में 3 बातें आई हैं, तीनों में मैटर का जिक्र आया, तो मैटर क्या होता है, कितनी तरह का होता है, उसमें क्या फर्क होता है, ये चीजें बेटा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, इसको फिलहाल फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।